भगवान शिव ने सूर्य का वध क्यों किया? मकर संक्रांति स्पेशल महा एपिसोड जरूर देखिए। पूरी कहानी, क्या कथा है और क्या प्रसंग है, वीडियो पूरा अंत तक देखिए। भगवान शिव द्वारा अस्थायी रूप से टेम्पररी फॉर्म में सूर्यदेव को मारने की कहानी ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणेश खंड में बताई गई है। प्राचीन काल में श्री हरि विष्णु के सबसे प्रमुख अवतारों में से एक ऋषि नारायण थे, जो यम मृत्यु के देवता के पुत्र और ऋषि नारा के जुड़वा भाई थे। नर और नारायण अर्जुन और श्री कृष्ण के पिछले जन्म थे। कृष्ण ब्रह्मवैवर्त पुराण के वृत्तांत में ऋषि नारद नारायण से भगवान गणेश के जन्म के बारे में पूछते हैं और फिर वह पूछते हैं कि भगवान गणेश तो समस्त बाधाओं को दूर करने वाले हैं, तो उन्हें अपना सिर खोने जैसी बड़ी बाधा कैसे झेलनी पड़ी? नारायण ने उत्तर दिया कि यह भगवान शिव को मिले श्राप के कारण था। एक बार सूर्यदेव ने दुष्ट राक्षस माली और सुमाली को मारने की कोशिश की, लेकिन ये राक्षस भगवान शिव के भक्त थे, इसलिए शिव उनके बचाव में आए। उन्होंने सूर्य को अपने त्रिशूल से छेद दिया और अस्थायी रूप से उसे मार डाला। सूर्य तुरंत अंधकारमय हो गया और सूर्य के पिता ऋषि कश्यप क्रोधित हो गए। कश्यप मरीचि के पुत्र थे, जो भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक है, और सूर्य आदित्यों में से एक है, जो कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के पुत्र हैं। भगवान शिव ने ऋषि कश्यप को शांत करने के लिए सूर्य के जीवन को बहाल किया, लेकिन ऋषि कश्यप ने फिर भी भोलेनाथ को शाप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने मेरे पुत्र की छाती में त्रिशूल घोंप दिया, उसी प्रकार एक दिन तुम्हारे पुत्र का सिर कट दिया जाएगा। राक्षस सुमाली की केकसी नाम की छोटी एक बेटी थी, जिसने ऋषि विश्रवा से शादी की थी। साथ में उनके कई बच्चे हुए, जिनमें रावण, कुंभकर्ण, विभीषण शामिल थे। तो यह संभव है कि यदि भगवान शिव ने सूर्य को सुमाली को मारने की अनुमति दे दी होती, तो रावण का जन्म कभी नहीं होता और रामायण जैसे महाग्रंथ की रचना नहीं होती, राम जी का अवतार नहीं होता, विष्णु जी का, और सारी लीलाएं नहीं होती।